आखिर कैसे भारत अब टर्की के साथ साथ पाकिस्तान की भी अकड़ तोड़ने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि टर्की के साथ मोदी सरकार ने काफी पेशेंस दिखाई, लेकिन टर्की की तरफ से उसके बिहेवियर में कोई भी फर्क नजर नहीं आया। भूकंप के दौरान भी भारत ने बढ़ चढ़कर टर्की की मदद की, साथ ही टर्की में एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया। इसके अलावा भारत ने टर्की को मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी टर्की ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उछाला। और अब टर्की के इसी बिहेवियर को देखते हुए भारत ने टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ सैन्य संबंध को मजबूत करने का बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल ग्रीस हर साल एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, और ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं होती है, बल्कि 10 दिनों तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में ग्रीस की आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और स्पेशल फोर्स भी शामिल होते हैं। साथ ही फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, अमेरिका, इजराइल, इन सभी देशों को इन्वाइट किया जाता है। और इस एक्सरसाइज का नाम है यूर कोर्स। इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट और नेवी शिप के साथ तालमेल बढ़ाकर ऑपरेशन की प्रैक्टिस की जाती है। 10 दिनों तक बहुत सारी एयर बैटल होती है, डॉग फाइट्स होते हैं, और युद्ध की स्थिति में ग्राउंड के ऊपर खड़ी सेना को सपोर्ट देने की प्रैक्टिस की जाती है। इस एक्सरसाइज को हर साल ग्रीस होस्ट करता है, और ये एक्सरसाइज ग्रीस द्वारा होस्ट की जाने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। आमतौर पर ग्रीस केवल फ्रांस, अमेरिका, इटली, इजराइल या फिर स्लोवेनिया जैसे देशों को इन्वाइट करता था। लास्ट ईयर भी ग्रीस ने इन्हीं देशों को इन्वाइट किया था, लेकिन इस साल ग्रीस ने सऊदी अरब, स्लोवेनिया और स्पेन, जॉर्डन को भी इन्वाइट किया है। और अब ये सभी देश अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर को लेकर इस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, और इस साल ये यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अब हुआ क्या है कि ग्रीस ने पहले भी कई बार टर्की के खिलाफ भारत से समर्थन मांग चुका है, और भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने की मांग कर चुका है। वैसे तो भारत ने पहले कभी भी ग्रीस की इस एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस साल भारत ने ये फैसला किया है कि वो ग्रीस द्वारा होस्ट की जा रही इस बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय वायु सेना ने अपने 5 SU-30 को ग्रीस भेजेगा। अभी तक भारत ने अपने SU-30 को कुछ ही देशों के पास भेजा है, लेकिन अब भारत SU-30 को ग्रीस भी भेजने जा रहा है। बहुत से आर्टिकल ये लिख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए ग्रीस ने भारत को इन्विटेशन भेजा था, और कई आर्टिकल ये लिख रहे हैं कि भारत ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए ग्रीस से अप्रूवल मांगा था। उसके बाद ग्रीस ने भारत को इन्वाइट किया। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक्सरसाइज 24 अप्रैल से 4 मई तक चलेगी। भारत ने इस एक्सरसाइज से ठीक 2 हफ्ते पहले फैसला लिया है, और अब ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में SU-30 को F-16 के साथ कंपेयर करेगी, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। और ग्रीस एक नाटो देश है, ग्रीस के पास भी F-16 फाइटर जेट मौजूद है। इसके अलावा जॉर्डन भी अपने F-16 को इस एक्सरसाइज में भेज रहा है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज में ज्वाइन होने के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स को F-16 की खूबी और कमजोरी के बारे में पता चलेगा। ऐसे में जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 को डिप्लॉय करेगा, तब इंडियन एयरफोर्स उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएगी। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने से टर्की को तो सबक मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत ही बुरी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने SU-30 को ग्रीस में भेजकर सही किया या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।